नाज़रीन आदाब, मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जेके खास। शुमाली कश्मीर में उड़ी के सरहदी इलाकों में दहशत ने दस्तक दी है। 7 दिनों में 3 मासूम जानें ज़ाया हो चुकी हैं। तेंदुए का शिकार हो रही हैं इंसानी जानें। महकमा वाइल्ड लाइफ को इस तेंदुए को हलाक करने की हदायत तो मिली है, मगर फिलहाल तेंदुआ हाथ नहीं लग रहा है, लेकिन तेंदुए की तलाश लगातार जारी है। ऐसे अवकात पर लगाम लगाने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिवीजन को किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, इसी मौजू पर आज जेके खास प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खुर्शीद अहमद, साइंटिस्ट वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सज्जाद हुसैन हमारे नुमाइंदे ग्राउंड ज़ीरो से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ शब्बीर मीर, सीनियर एसोसिएट एडिटर जम्मू कश्मीर, उनसे जानते हैं। और सज्जाद भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, क्या ताज़ा सूरत हाल है इस वक्त? जी इरफान, मैं आपको बता दूं कि लोगों में काफ़ी कशिश है, काफ़ी तशवीश है, क्योंकि सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर 3 बच्चे जो हैं तेंदुए के शिकार हो गए हैं। कल ही एक लड़की, 8 साल लड़की त्रिकांजन की जो रहने वाली है, उसको हिलाक कर दिया गया है। लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा है। वाइल्ड लाइफ के अफसरान भी इस इलाके में मौजूद हैं और जगह जगह पर जो है इस तेंदुए को तलाश किया जा रहा है। हालांकि जैसे आपने पहले ही कहा कि इसको मारने के अहकाम हायर अथॉरिटी से पहले आ गए हैं और लोग भी वाइल्ड लाइफ जो है महकमे के एहलकारों के साथ शाना बशाना है और लोग यही चाहते हैं कि इस जो आदमखोर तेंदुआ बन चुका है, इसको जल्द से जल्द किया जाए। जी इरफान जी, इस वक्त शब्बीर मीर हमारे साथ जुड़े, सीनियर एसोसिएट एडिटर जम्मू कश्मीर। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के वाक़ात जो हो रहे हैं लगातार, ये अब जो हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग जो हैं बस्तियों में घुस रहे हैं, तो जो ये जो जंगलात में घुस रहे हैं और जो जंगली जानवर हैं ये नीचे आ रहे हैं। क्या वजह हो सकती है, बुनियादी वजह क्या है इसकी कि अब ये जो जंगली जानवर हैं वो नीचे आ रहे हैं, बस्तियों का रुख कर रहे हैं? देखिए इरफान, हुआ क्या, जहाँ तक तेंदुए का ताल्लुक है, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं था। अगर आप 2009, 10 और 11 की बात करेंगे तो कश्मीर में जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो इंसानों और जंगली जानवरों के बीच तसादुम था, वो रीच तक ज़्यादा महदूद था। हाँ, कुछ वाक़यात हुए थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि तेंदुए काफ़ी तादाद में इंसानों के साथ तसादुम में आ गए हैं। इसकी वजूहात हमारे बताने से ज़्यादा बेहतर समझेंगे कि हम डॉक्टर खुर्शीद अगर हमारे साथ मौजूद हैं, स्कॉस्ट के सीनियर साइंटिस्ट हैं। इरफान जी, वो मौजूद हैं हमारे साथ, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, ये जो तेंदुए, हमने रीच का कॉन्फ्लिक्ट तो देखा था इंसानों के साथ, लेकिन ये तेंदुए एक साथ में इतने बड़ी तादाद में कहां से आ गए? बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहली बात ये जो आपने जिक्र करी है कि जो तेंदुए जो है, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ही रिसेंटली यहाँ पे एनहांस हुआ है पूरे कश्मीर वैली में। इसकी बहुत सारी वजूहात है। सबसे पहली वजह जो है, जो हमने देखा है अपने रिसर्च के दौरान, कि बहुत सारे जो अब स्पीशीज जो तेंदुए और ब्लैक बियर जो है, उन्होंने जो है, ये तो पहले रेस्ट्रिक्टेड होते थे फॉरेस्टेड एरियाज में, अब थोड़ा सा इन्होंने जो है अपना मतलब मूवमेंट जो है अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ गई है उनकी मूवमेंट। उसमें बहुत सारी कई वजूहात है। जैसे पहले हमारे फॉरेस्ट्स और अर्बनाइजेशन के बीच में बहुत सारे जो है एक कॉरिडोर हुआ करता था, जो इनको जो मूवमेंट होती थी जानवरों की बिटवीन द अर्बनाइज्ड एरियाज एंड द फॉरेस्ट, वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाती थी। बट चूंकि अब हमने भी जो है जंगलों की तरफ ज़्यादा अपने आप को जो है एक्सपेंड किया है, अपनी जो है हैबिटेशंस को, एंड एट द सेम टाइम देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो जिसने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज दी जो हमने क्रॉप पैटर्न चेंज किया है। फॉर द लास्ट 20 years वी हैव चेंज्ड द एंटायर क्रॉप पैटर्न इन द वैली,
एंड वी हैव हैड जो है ना, हमारे जो पैडी फील्ड्स होते थे, जो हमारे जो घास चराए होते थे, वो उनको हमने कन्वर्ट किया है इनटू द ऑर्चर्ड्स। और बहुत सारे ऐसे एरियाज में जो गवर्नमेंट के एरियाज होते थे, जैसे घास चराए होते थे, उनमें से जो है वहाँ पे अर्बन प्लांटेशंस डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा एनहांस हो गई है उन एरियाज में। और उससे क्या हो गया, जो फ्रिंज एरियाज जो होते थे तो वो जो है ना वो श्रिंक हो गए। तो हमारे क्या है कि ये जो जब कनेक्टिविटी बढ़ गई है। डॉक्टर साहब मैं तेंदुए की बात करूंगा, मैं तेंदुए तक ही महदूद रहूंगा। एक तेंदुए के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, आपको तो ज्यादा पता होगा, तेंदुए को इंसानों के नजदीक रहने में एक महारत हासिल है, क्योंकि ये ऐसा जानवर है जो जंगलों के अलावा इंसानी बस्तियों के नजदीक रहने का आदी भी है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट, इसका तसादुम आराई जो शुरू हुई है हाल ही में, वो हमने पिछले 2-3 साल में ही ज्यादा देखा। क्या नंबर हम कह सकते हैं कि नंबर हमारे यहाँ जो स्पॉट हो रहा है, आज हम मुसलसल देख रहे हैं कि तेंदुआ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या नंबर बढ़ गया है, क्या कह सकते हैं हम ऐसा? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसके बहुत सारे कारण, जैसे तेंदुए का अगर हम बात कर रहे हैं ना हम, तो अब स्पेसिफिक अगर तेंदुए पे ही आ जाएंगे तो उसमें जो मेन जो है, जो अर्बन फॉरेस्ट्रेशन जो हो गई डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उसने क्रिएट किया हैबिटेट्स फॉर दीज जो तेंदुए है, जो फॉरेस्ट से होके हैबिटेशन की तरफ आते हैं इन सर्च ऑफ फूड। डेफिनेटली वो प्रे की तरफ आते हैं, और द बेस्ट प्रे उनका होता है डॉग। और अगर आप देखेंगे कि पूरे वैली में डॉग की नंबर्स, अगर आप पिछले 3 साल से लेके आज तक आप देखेंगे, या 5 साल से पहले और आज का आप अगर रेशो देखेंगे, डॉग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इट इज आई थिंक 100% से भी ज्यादा जो है उनका मतलब रेशो बढ़ गया है इन द एंटायर कश्मीर वैली। तो वो डॉग इज वन ऑफ द फेवरेट जो है प्रे फॉर लेपर्ड। और जब खासकर जब उनके अपने एरियाज में, अपने जो जंगलों में उनके पास प्रेबेस कम है, then they would definitely come to the habitations in search of dog, and dog is the first attraction for these जो तेंदुए है। और उसके बाद जब वो हैबिटेशन की तरफ आते हैं डॉग के प्रे के लिए, और इसमें इस बीच में जो ये प्लांटेशंस आते हैं, तो प्लांटेशंस इनको फेवरेबल प्लेस प्रोवाइड करती है, और फिर ये वहां पे ही रहना शुरू कर देते हैं, बिकॉज उनके अराउंड जो है उनको खुराक मिल रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके वापस आएंगे आपके पास। डॉक्टर साहब, इस वक्त सज्जाद के साथ में हमारे राशिद नक्काश जुड़ गए हैं, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है कश्मीर के, उनके पास चलते हैं सीधा। राशिद साहब, सज्जाद ने 2 आम सवाल उठाए हैं। एक हफ्ते में 3 शिकार, 3 बच्चे मारे गए। मुझे ये बताइएगा, वाइल्ड लाइफ वार्डन पे वाइल्ड लाइफ महकमे पे सवाल उठ रहे हैं आपके महकमे पे, कि 3 दिन तक आपने वेट किया तीसरे प्रे का, तब आपने इसको डिक्लेयर कर दिया ये मैन ईटर या चाइल्ड लिफ्टर जो भी है, क्यों वक्त लगा? साहब सवाल आपने सुना? जी बिल्कुल, सवाल सुना शबीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बात करने के लिए। तो जो ये आपका कहना है कि हमें वक्त लगा इसको डिक्लेयर करने में, मानता हूँ वही पहली क्लिक हुई उसी दिन का। आप अगर ऑर्डर देखेंगे 12th का ही ऑर्डर है जो शूटिंग परमिशन दिया गया है। और इसके अलावा जो भी मेजर्स हैं, जो भी मेजर्स हो सकते हैं, वो सारे इन प्लेस हैं। मैं यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे खुद मैं गया हूँ ऐसे स्पॉट्स पे जहाँ पे किस तरह की चीज़ें जो इन प्लेस हैं, जो चाहे जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म हमने अप्रोच किए यहाँ पे अडॉप्ट किया है, जिसमें पुलिस है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, फॉरेस्ट टेरिटोरियल के बंदे हैं और हमारे बंदे हैं, वो सारे मिलजुल के इस वक्त काम कर रहे हैं। और उनको 24 आवर्स जो है उन्होंने कैंप्स एस्टैब्लिश किए हैं। और ये चूँकि आपको लेपर्ड मालूम है, आप भी करते रहे हैं ऐसे बाइट्स, इसलिए भी आपको मालूम है कि ये अपॉर्चुनिस्ट एनिमल होता है। इसको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये स्ट्राइक करता है, और कब स्ट्राइक करेगा, किस तरह स्ट्राइक करेगा, लाइटनिंग स्पीड से स्ट्राइक करता है, इसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है।
इसमें डिपार्टमेंट की कोई कोताही नहीं है, ना डिपार्टमेंट का कोई बैड नेम आ सकता है। तो शबीर, मेरा एक सवाल है नकाश साहब से कि बच्चे ही क्यों इनको अपनी जद में लाता है? देखिए, आपको ये मालूम होगा जो लेपर्ड का साइज है उसका जो नेचुरल प्रे बेस होता है, जो इसका कुदरती तौर खाना होता है, चाहे वो कुत्ते की साइज़ का होता है या कुत्ते से नीचे का साइज़ होता है, जो उसको कुदरती तौर पे उसको लिफ्ट करने में आसानी हो जाए अपने वेट के हिसाब से। अगर हम टाइगर की बात करें, वो काफ़ी बड़ा होता है लेपर्ड से, वो बड़े आदमी को भी ले सकता है, लेकिन ये जो लेपर्ड होता है ये छोटा होता साइज़ में, और उसको लिफ्ट करना ही, उसको किल ही नहीं करना होता, इसको ड्रैग भी करना होता है और काफ़ी ज़्यादा दूर तक ले जाना होता है, और उस किल को जो है उसको हाइड करना होता है, कहीं पे उसको छुपाना होता है। तो तकरीबन देखा गया है कि जहाँ पे स्ट्राइक करता है और उससे तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये जानवर को ये उस चीज़ को खींचता है और ले जाता है, तो इसके लिए वो आसान होना चाहिए। इसलिए जो है बच्चे इसकी टारगेट होता है, इसका सॉफ्ट टारगेट होता है, इसलिए बच्चे ज्यादातर इसके शिकार बनते हैं। राशिद साहब, मेरा एक सवाल है, राशिद साहब मेरा एक सवाल है, इस वक्त जो ताजा सूरत हाल है वहां पर जो तेंदुआ है, क्या वो आपकी पकड़ में आया है या आइडेंटिफाई हो पाया है? देखिए, हम जब से ये एपिसोड हो गया, मैं आपको बताऊंगा, पहले एक हफ्ते के पहले मैं बताऊंगा कि डायकोटमीज एपिसोड की जो पहला एपिसोड हुआ था, एक बच्ची को यहाँ पे जख्मी हो गई है 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे सेंसिटाइज ये सारा एरिया किया हुआ है। और पहला जो एपिसोड हुआ ये किलिंग का, जो 12 तारीख को हुआ था, यहाँ पे एक गांव है और वहाँ पे उसके बाद जो ये त्रिकजन है, वहाँ पर ये परसों का वाक़ा है जहाँ पर एक बच्चे को, जो तकरीबन 14 साल का बच्चा है, जिसको जो अपने छोटे भाई के साथ जो है जा रहा था जंगल की तरफ, अकेले जा रहे थे, मवेशियों को लेके जा रहे थे, तो चूँकि जंगल में अकेले और जो दोनों बच्चे, बड़ा कोई साथ नहीं था, तो इस वजह से एक आसान मौका मिल गया लेपर्ड को इस बच्चे को लिफ्ट करने के लिए। और इस बच्चे को, जो दूसरा इसके साथ बच्चा था, जो दूसरा बच्चा इसके साथ था, तो जो जी दूसरा सुन बच्चा पा रहे हैं इसके हम, आप साथ बताइए। था, उसको वहाँ वापस आने में तकरीबन 1 घंटा लगा। जी जी, शबीर आपके पास आना चाहेंगे? जी जी, डॉक्टर साहब मुझे एक चीज बताएं, ये डॉक्टर खुर्शीद साहब से मैं पूछना चाहूंगा, ये कैसे तय किया जाए, अगर ये वाकयात आप देखेंगे ये 12, 13 और 14 तारीख को हुए हैं, जाहिर सी बात इलाका एक ही है, बोलियार का इलाका है, लेकिन ये कैसे तय हो जाए कि ये एक ही जानवर ने किया है, एक ही लेपर्ड ने किया है या लेपर्ड ने ही किया है? क्योंकि मामला ये है, जहां तक मेरी इल्मियत है वो ये है कि लेपर्ड अगर शिकार करता है, एक बच्चे के बारे में यह बताया गया है कि एक बच्चा उसने काट खाया है, तो लेपर्ड आमतौर पे 1 हफ्ते में 1 बार शिकार करता है। एक दूसरी बात, यह कैसे तय हो कि यह किसी और जानवर ने नहीं किया है? नहीं, इसमें ये जो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेशन होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेदर इट हैज बीन अटैक्ड बाय लेपर्ड या कोई दूसरा जानवर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चल रहा है कि इट इज लेपर्ड लिफ्ट, तो वो इजीली पता चल जाता है पोस्टमार्टम के जरिए से, जो हम एग्जामिनेशन करते हैं। तो रहा सवाल यह है कि एक ही ने किया या दो ने। जी हेलो, जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए डॉक्टर पिछले साल का वाकया देखा, जब हमने ओमपुरा बड़गाम का वाकया देखा था, तब भी ये मुझे नहीं लगता कि तय हो गया था कि वो जो, हाँ इतना जरूर हुआ था वहां वाकयात रुके थे, लेकिन क्या ये एस्टैब्लिश हो गया था कि वो जो लेपर्ड पकड़ा गया था वो वाकया उसी ने किया था? क्योंकि स्कैट वगैरह के सैंपल्स लिए गए थे। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि अगर जहाँ पे, जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि जो अर्बन पॉपुलेशन बन गई है लेपर्ड्स की, अगर हमारे पास जैसे ओमपुरा के केस में हमने देख लिया, देयर वाज नॉट ओनली 1 लेपर्ड इन दैट एरिया, वहां पे बहुत सारे लेपर्ड्स थे, क्योंकि वो ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया था लेपर्ड्स के लिए, उनके लिए बहुत सारे थे।
तो हमने वो स्कैट जो ले लिया, स्कैट तो जाहिर सी बात है एक ही जानवर से निकला है, तो हमने दो तीन स्कैट्स को यूज करके हमने कोशिश करी उनको एनालाइज करके उनके साथ डीएनए मिला के हमने कोशिश करी कि ये जो हमने वहां पे देखा है या जो हमने किल किया है उसके साथ मिल रहा है। थोड़ा सा जो है उसमें थोड़ा सा मैचिंग हो गई है, बट उसके लिए और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत थी। और इन दिस केस ऑल्सो अगर हम ये कहेंगे कि भाई 3 बार अगर किसी ने लेपर्ड जो लिफ्टिंग हो गई वहां पे, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही जानवर ने किया या 2 जानवर ने किया, लेकिन एक चीज ये देखना है कि इन्वेस्टिगेट उस तरीके से करना है कि अगर एक जानवर ने ही किया है तो देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि अगर वो मैन ईटर एक बार बन गया तो वो पूरे, मुझे लगता है कि पूरे इलाके को जो है वो अपने उसमें ले सकता है। एक ही जानवर काफी है फिर बहुत सारा वो दहशत फैलाने के लिए, और दहशत ही नहीं बहुत सारा डैमेज भी कर सकता है वो अगर वो बन गया नुकसान करने के लिए जो है। राशिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राशिद साहब मुझे बताइएगा कि हमने देखा है आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे 2009, 10, 11 में बहुत पीक पे था, लेकिन लेपर्ड इन्वॉल्व नहीं था। वही सवाल दोहराना चाहूंगा, आपसे पूछूंगा कि मुझे ये बताइए कि क्या ये तय हो गया है, एक कि ये एनिमल यही है, और दूसरा ये कि इन इलाकों में, क्योंकि ये जंगल के अंदर इलाके हैं, मैं मानता हूं कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है स्टाफ की कि आप हर जगह अपने लोग बिठा सकें, लेकिन आपके साथ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तो बहुत सारे लोग हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? देखिए शबीर साहब, जो आप ये इस घटना को या इस एपिसोड को, इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को जो है आप रिलेट करते हैं बडगाम से, तो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ की डायकॉटमी बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ का टेरेन डिफरेंट है, यहाँ की सिचुएशन डिफरेंट है। और बडगाम एक अर्बन एरिया है, वो बिल्कुल एक जैसे खुर्शीद साहब कह रहे थे कि वो अर्बनाइज्ड है लेपर्ड्स, ये यहाँ पे मुख्तलिफ सिचुएशन है। यहाँ पे जहाँ आपके एपिसोड 3 एपिसोड हो या जंगल के बिल्कुल मुल्हिक, और उनकी सिचुएशन जो है बिल्कुल, बच्चे अलग से जा रहे थे। एक जो कल का एपिसोड था उसमें माँ और बच्ची, सिर्फ 2 बंदे जा रहे थे जंगल में, और पीछे बच्ची चल रही थी, आगे माँ चल रही थी। तो यहाँ पे जो दूसरा एपिसोड हो गया, वहाँ पे भी 2 बच्चे, खाली बच्चे थे, जंगल में थे। तो ये बिल्कुल एक टिपिकल जंगल में जो अटैक होता है, ये उसको हम एक तरह से फैसिलिटेट किया है इस अटैक को। देखिए ये चीज अवॉइड कर सकते थे हम, इस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते थे अगर हमारे जो लोग जो जंगल के मुल्हिक रहते हैं या जंगल में रहते हैं, अगर इस चीज से अवेयर होते कि अगर हमें जंगल में जाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे इकदामात का ख्याल रखना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। अगर ये अवेयरनेस लेवल अगर यहाँ पे होती तो ये चीजें अवॉइड हो सकती है। और आगे भी मैं कहता हूँ कि ये चीजें हो सकती है, लेकिन प्रिवेंट तभी हो सकती है जब हमारे जो लोग हैं, खास तौर पे वो जो जंगल में या जंगल के मुल्क में रहते हैं या जंगल के अंदर रहते हैं, वो इस चीज को अच्छी तरह समझे कि जो लेपर्ड है यहाँ पे हमारे जो हमारी टोपोग्राफी है, कश्मीर की टोपोग्राफी है, इसमें टाइगर नहीं होता है, इसमें खाली लेपर्ड होता है। और लेपर्ड के लिए एक इजी प्रे होता है बच्चा, उसमें सुबह और शाम का जो टाइम होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम होता है, ये इसकी मूवमेंट का टाइम होता है, ये इसके खाने का टाइम होता है। दिन में ये बिल्कुल झाड़ियों में छुपा रहता है, इसलिए इन टाइम पे अपने बच्चों को, खास तौर पे बच्चों को जो है 2-3 आदमी जो है उनके साथ रहे, बड़े आदमी देख के ये जो डरता है, भागता है, और इसलिए जो है अटैक अवॉइड कर सकते हैं। और जो अपने इर्द गिर्द, जो अपने मकान है उनके इर्द गिर्द जो झाड़ियां हैं जिसमें आराम से छुप सकता है, उनको साफ करें। और रात में जो है रोशनी का अच्छा इंतजाम रखें। जो ये कूड़ा करकट बाहर डालते हैं उसके लिए जो डॉग्स वगैरह आते हैं वहां पे, वो अट्रैक्शन बनती है डॉग्स लेपर्ड के लिए, तो वो कूड़ा करकट जो है अच्छी तरह मैनेज कर लें। इस चीज को इंश्योर करें कि अगर हमारे माल मवेशी बाहर है उनको किसी सेफ जगह पे बंद रखें, शाम होते ही बंद करें। और अगर कोई जानवर इस लेपर्ड ने खाया है तो उस जानवर को वहीं पे रखें ताकि वो उसको कंज्यूम करके
2-4-5 दिन तक जो है ये अटैक नहीं करेगा, फिर अदरवाइज क्या करेगा, ये रिपीटेड अटैक करेगा। तो इन चीजों को हमें, जब तक इन चीजों पे हम एडहेयर नहीं करेंगे, हम इन चीजों को कम नहीं कर सकेंगे। अब लेकिन चूंकि ये यहाँ पे अब हमने जो मैंने खुद देखा यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे जो इसकी लोकेशन है एरिया की, मैं खुद गया हूँ, स्पॉट पे गया हूँ, मैं अहले खाना से मिला हूँ, मैंने सबसे लोकल से बात की है। ये जो हमें एस्टैब्लिश हो रहा है कि ये एक ही जानवर है जिसकी मूवमेंट है यहाँ पे काफी, क्योंकि लेपर्ड एक टेरिटोरियल एनिमल है, अपनी मूवमेंट में चलता रहता है, ये एक जगह नहीं बैठेगा, अपनी मूवमेंट को अपनी टेरिटरी में एस्टैब्लिश करता है। तो इन जगहों पे हमारा अमला लगा हुआ है, और ये अमला जो है खाली वाइल्ड लाइफ नहीं है, खाली और भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं इसमें लगे हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द हमें ये कामयाबी मिलेगी, या तो हम इसको कैप्चर कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, जगह जगह पे हमारे ट्रैप केजेस लगे हैं, ट्रैंकुलाइजिंग गन्स है, हमारा अमला लगा है, सर्वे कर रहे हैं, ट्रैक्स ढूंढ रहे हैं, मार्क्स ढूंढ रहे हैं, सेंड ढूंढ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हम एस्टैब्लिश करने के बाद हम अगर 1-2 दिन तक ये फिर एस्टैब्लिश नहीं हुआ तो फिर हमने किलिंग परमिशन भी दे के रखा है, शार्प शूटर भी एंगेज है। तो लास्ट जो हमारा रिजल्ट होगा तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। जी शबीर, इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने एक रिपोर्ट भेजी है टंगमर्ग से, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टंगमर्ग के फेरुजपुरा में। यहाँ आज अलग सुबह यहाँ पे एक रीच जो है वो नमूदार हुआ है इंसानी आबादी में, और जिसको देखते हुए यहाँ पे लोगों में काफ़ी खौफ हिरास पाया गया है। और उसके बाद वॉलंटियरली यहाँ पे लड़के आए हैं, नौजवान लड़के जो आए हैं, उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, और उसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है उनको भी मुतल्ला किया गया है। और उसके बाद जब उनकी टीम भी यहाँ पे पहुंची और बहरहाल उसको यहाँ पे उन्होंने काबू कर लिया और पकड़ने में कामयाब हुए हैं। सब जब आप सुबह उठे हैं, और किस तरह ये बालू जो है कहाँ से ये इस गाँव खाने में यहाँ पे अंदर आया? मस्जिद शरीफ से नमाज पढ़ कर आया तो मैंने दोबारा वज़ू करना शुरू किया, तो जो मेरी घर वाली भी उठी तो वो गए गाँव खाने के दूसरी तरफ, खिड़की को जाली भी लगी हुई थी, उसने जाली भी तोड़ डाली थी, और रीछ ने अपने बच्चों के समेत गाँव खाने में दाखिल हुए थे। तो इस दौरान यहाँ पे कोई जख्मी हुआ या कुछ? जख्मी कोई नहीं हुआ। हमने जो ही महसूस किया कि इसमें रीछ नहीं है अपने बच्चों के समेत, तो हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की। बस बस पथ सारे पथ वो खौफ वनकस बासान खौफ बासान हार्ट चलान 10 गजन, मगर कत बह करान फिक्र तरह पत कह कड़िश गसान पे डाउन। हमने कामयाब हो गए, आज हमने उनको पकड़ा, अच्छे से पकड़ा, और कोई जख्मी नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छे से पकड़ा, हमने बहुत हेल्प की वाइल्ड लाइफ की, हम वॉलंटियर आए थे यहाँ पे और आज हमने उनको पकड़ लिया। तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह आज फेरुजपुरा जो टंगमर्ग के मुत्तसिल एक गाँव है, यहाँ पे बगैर किसी जान माल के नुकसान के यहाँ पे उसको काबू किया गया। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, फेरुजपुरा, टंगमर्ग। तो आपने सुना। देखिए डॉक्टर खुर्शीद साहब से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। शब्बीर, मैं डॉक्टर खुर्शीद साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं उनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऐसे एरियाज़ हैं जो जंगल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, वहाँ पर क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए आम लोगों को? क्योंकि जिस तरह से वो बच्चों को जंगल भेज देते हैं, कोई उनके साथ नहीं होता, वो आसान जो है वो निवाला बन जाते हैं जंगली जानवरों का। तो इसमें आप क्या ये अवेयरनेस नहीं पैदा करनी चाहिए तमाम इन लोगों के अंदर जो जंगल के करीब रहते हैं? और फेंसिंग का क्या होना चाहिए? फेंसिंग तो होनी चाहिए ऐसी बस्तियों के करीब। अभी जैसे राष्ट्र साहब ने तो बहुत सारे तदाबीर का जिक्र जो किया है, उन तदाबीर को जो है अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना है इन एरियाज में, खासकर जो फ्रिंज एरियाज हैं फॉरेस्ट के साथ। उनको जब तक हम नहीं करेंगे, जैसे अभी शबीर साहब कह रहे थे कि अभी लेपर्ड का जो केसेस जो है अभी हो रहे हैं, ये बहुत पहले भी 2000 के आसपास भी हो रहे थे। जब हमारा बहुत सारे एरियाज में जो अर्बन एरिया जो फ्रिंज एरियाज जैसे दासी गांव के अराउंड वाले एरियाज हैं, उन एरियाज में भी होते थे। क्योंकि जब उस टाइम जो है जो लोकल डिपेंडेंस वहाँ फॉरेस्ट पे होती थी, फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए जाते थे। जो ज्यादातर औरतें उस टाइम जब फ्यूल वुड कलेक्शन के लिए जाते थे, तो बहुत सारे केसेस उस टाइम भी आ गए थे। बिकॉज उस टाइम भी ये था कि वो मॉर्निंग में जाते थे या इवनिंग में जाते थे। वो जो दो टाइम है उनमें खास ख्याल रखा जाएगा। और जो बच्चे हैं इन 2 टाइम्स में
उनका बहुत ही खास ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट की तरफ न जाए। ख्याल उन रखना है एरियाज में। सुबह और शाम में। जी। राशिद साहब के पास जाऊंगा। राशिद साहब, आपने देखा टंगमर्ग में लोगों ने हेल्प की वाइल्ड लाइफ महकमे की। आपने ऐसे दिन भी देखे हैं जब लोग वाइल्ड लाइफ महकमे के एहलकारों पे हमले भी करते थे। अब काफी अवेयरनेस है लोगों में, लेकिन एक निजाम नहीं है। अभी फल पकने लगे, अब रीच भी आएगा नीचे, तेंदुए तो पहले से हैं। क्या निजाम है महकमे के पास? क्या कोई मिटिगेशन तरीका है? एक मुस्तकम निजाम है जिसके तहत अवेयरनेस ठीक है वो बढ़ानी चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या कोई लाहे अमल है? देखिए, आपने बहुत सही बात बोली कि आगे का लाहे अमल क्या होना चाहिए एक पॉलिसी के हिसाब से। मैं तो बताता हूँ कि जो हमारे ये जितने भी मेजर्स है ये सारे शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं कि कभी इंसिडेंट हो गया तो हम लोग आ गए तो उसको जो है हमने या तो कामयाबी उसमें हासिल की, उसको हैंडल कर लिया। लेकिन चूंकि आपको मालूम है पिछले 30 साल या 40 साल की जो यहाँ पर लैंड यूज चेंज हुई है वो मैसिव लैंड यूज चेंज हुआ है। अगर आप देखेंगे सेटलमेंट का, अगर आप हॉर्टिकल्चर का बूम देखेंगे, अगर आप अर्बन फॉरेस्ट्री पे देखेंगे तो ये मैसिव लैंड चेंजेस है। और मैसिव लैंड चेंजेस से जो है अडेप्टेशन हुई है, चाहे वो बेयर आपके ऑर्चर्ड में आता है, चाहे वो बेयर आपके एग्रीकल्चर फील्ड में आता है, चाहे वो आपके गाँव खाने में घुसता है। तो ये सारी अडेप्टेशन है। इन सब अडेप्टेशन को जो है वी हैव टू लिव विद इट। और अगर हम इसको डैमेज कम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें अवेयर होना है। मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में, मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि ग्रिजलीज में जो है, अगर आप यूएसए में देखेंगे, ग्रिजलीज किचन में घुस जाते, इतने अडेप्ट हो गए हैं, लेकिन वहां कोई ह्यूमन डैमेज नहीं होता है बिकॉज लोग काफी हद तक अवेयर होते हैं, उनको अपना स्पेस देते हैं। अगर हम भी ये इनके साथ रहने सीख जाए कि इनको भी अपना स्पेस दे दे, इनका जो हमें जो एडवाइजरीज है उस पर अमल करे, तो वो मुझे लगता है काफी हद तक जो है इसको प्रिवेंट किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जेके खास प्रोग्राम में आज यहीं तक, कल फिर लौटेंगे जेके खास के एक नए मौजू के साथ। दीजिए इजाजत, आदाब।